हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक न्यू सीरीज को जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। ये जो हिंदी की सीरीज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बीकॉम के और बीए के जो वैल्यू एडिशनल कोर्स के जितने भी बच्चे हैं ना भाई, एसएल ड्यू, रेगुलर, एनसीवेब के, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, सेकंड में हो या थर्ड में हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि आज से हम जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, आप वोकेशनल में वैल्यू एडिशन कोर्स में एक सब्जेक्ट चूज करोगे जरूर। तो इसमें से आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज करा हो, आपको सीरीज मिल जाएगी हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स की। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। भाई ये जो मैं करा रहा हूँ ये मेरे ऑफिशियल नोट्स हैं, मैं नोट्स में से करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी बुक्स में लेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हमने नोट्स बना रखे हैं। हिंदी में इसके नोट्स तैयार हैं। जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो मेरा ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर जो देख रहे हैं इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या नीचे जो लास्ट में आप देख रहे हो लाइन, आप वहां से भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि सर नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम 100 से 120 रुपये अमाउंट पे करके आप इसकी पूरी पीडीएफ को ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप वीडियो से कर लेते हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज हम जो करने जा रहे हैं, आप ये विषय सूची देख लो। सबसे पहले ये विषय सूची के अंदर टोटल 3 यूनिट्स को बताया गया है जो आपकी सिलेबस के अंदर आने वाली है। इकाई नंबर 1 है भारतीय परंपरा भक्ति। ठीक है, भारतीय भक्ति परंपरा। तो आज हम पहली यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरी और तीसरी यूनिट की वीडियो जल्दी आएगी, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना, सारी वीडियोस के लिंक वहां मिल जाएंगे। बाकी नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, इकाई 1, भारतीय भक्ति परंपरा। चैप्टर नंबर 1 का नाम है भक्ति, अर्थ और अवधारणा। देखो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस बुक का जो नाम है भारतीय भक्ति परंपरा, इस बुक में हम पुरानी संस्कृति भारत में जो चलती आ रही है उसकी परंपरा, ठीक है, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धाएं, जो लेखक थे उन्होंने क्या लिखा है, हम वो सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है भक्ति संस्कृति एवं धार्मिक अर्थ में एक दिव्य अनुभूति और श्रद्धा का अद्भुत सामर्थ्य है। आपने देखा होगा कि भक्ति मतलब होता है कोई एक पावन चीज, तो कोई भी ऐसी एक पावन या फिर एक दिव्य चीज को हमने भक्ति या आस्था या श्रद्धा का नाम दे दिया है, जो व्यक्ति को अपने ईश्वर या उच्चतम आत्मा के प्रति प्रेम, समर्पण और सांत्वना की भावना से जोड़ता है। जब आपने देखा होगा, अगर आप मंदिर वगैरह जाते हो, आप पूजा करते हो, आप ईश्वर को मानते हो, तब उस जगह आपको उसके प्रति एक संतावना मिलती है, एक भावना जुड़ती है कि एक आस्था लगती है, आपको वहां पर मन करता है जाने का बार बार। भक्ति का अर्थ है दिव्यता की ओर प्रेम करना। मतलब कि भक्ति का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना, जैसे वो है उस रूप में उसको स्वीकार करना, और ईश्वर के प्रति एक अटल अटल समर्पण करना। मतलब कि जैसे आपको मैं कहूँ कि आपको रोज सुबह उठकर मंदिर जाना है 7 बजे, कुछ लोगों का होता है कि जैसे वो आलस कर जाते हैं, नहीं जाते। बट अगर मैं कहूँ आपको अच्छी भक्ति करनी है और आप चाहते हो कि मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम है, तो आप उस 7 बजे से पहले ही उठोगे और रोज अपना मंदिर पे जाओगे। तो ये होता है एक अटल समर्पण। मतलब आपको उससे बहुत ज्यादा प्यार है, उस चीज से बहुत ज्यादा लगाव है। ठीक है, आगे लिखा है भक्ति, अर्थ एवं धारणा। यहाँ पर भक्ति एक उच्च और आध्यात्मिक अनुभूति का एक शानदार रूप है। भक्ति को देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भक्ति जो है वो एक अत्यधिक अनुभूति होता है, अपने अंदर एक विश्वास, अपने अंदर वो लालसा पैदा होना, उस चीज को बोला गया है कि वो एक उसका शानदार रूप है जो व्यक्ति को उन्नत और श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। व्यक्ति को क्या बोला है इन्होंने, श्रेष्ठ बनाने का माध्यम है। व्यक्ति को अपनी चीजों से निखर जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति है उसके अंदर के कुछ जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वो सारी आगे आती है। ये धार्मिक संस्कृति परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक संस्कृतियों में या कोई परंपराओं में एक अच्छी जगह रखता है और विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। अलग अलग संप्रदायों में भक्ति होती है, वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग भगवानों को पूजा जाता है, तो उनकी अलग अलग विभिन्नताएं होती है उसमें। इसका अर्थ और अवधारणा समझना महत्वपूर्ण है।
ताकि हम इसे महत्वपूर्ण अत्याधुनिक सिद्धांतों को सही तरीके से समझ सके। अगर हम इसको सही तरीके से समझ सकेंगे तो हम इसके भक्ति के रूप को, भक्ति के मूल को और अच्छे से समझ पाएंगे। नीचे लिखा है भक्ति का अर्थ। भक्ति शब्द संस्कृत भाषा से आया है जिसका मुख्य अर्थ है प्रेम या आस्था। भक्ति का मतलब होता है आप किसी को बस सिर्फ धूप बत्ती या अगरबत्ती जला के पूजा कर रहे हो, तो सिर्फ पूजा करना नहीं होता। भक्ति का अर्थ होता है कि उसमें आपको एक आस्था दिखती है, आपके वो एक तरह से पूजनीय है, आपको उससे लगाव है, प्रेम है, ठीक है। वो चीज कह रहा है भक्ति एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को ईश्वर या परमात्मा का उच्चतम आत्मा के प्रति अगाह प्रेम तथा श्रद्धा से जोड़ती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि श्रीमती राधा और श्री कृष्ण का जो दोनों के बीच में था, एक भक्त भी थे एक भगवान भी था, ठीक है। भक्त और भगवान के बीच में जैसा प्रेम था वैसा एक प्रेम, वैसी एक श्रद्धा जो है वो जोड़ती है। यह एक अत्याधुनिक साधना है, यह एक आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति को भगवान के साथ एक साकार या निराकार संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रेरित करती है। देखो इन्होंने दो वर्ड बोले हैं, एक साकार एक निराकार। साकार मतलब होता है उस पल जब आपकी भक्ति पूरी हो जाती है, निराकार जब आपकी भक्ति अधूरी रहती है। तो ये जो दोनों वर्ड बोले हैं, ये बोला है कि जब आपकी भक्ति पूरी हो जाती है तब आपको भगवान के जो है अथाह मतलब कि बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है भक्ति के प्रमुख तत्वों में से एक है प्रेम। जैसा ये प्रेम वर्ड है 2.5 अक्षर का, तो इसी तरह से ये एक भक्ति का प्रमुख पहला जो शब्द है प्रेम है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा निस्वार्थ प्रेम के भाव व्यक्त करता है। प्रेम मतलब होता है अगर आप किसी भी चीज से प्रेम है तो आप उसको निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हित के उसे चाहते हो। इसके साथ और आस्था श्रद्धा भी भक्ति के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। जैसे कि किसी के प्रति श्रद्धा रखना, आस्था रखना, वो भी एक तरह से प्रेम में आ जाता है, बट प्रेम जो है वो सबसे प्रथमीय है, बाकी सारे अद्वितीय हैं, ठीक है। जो व्यक्ति को ईश्वर के पूर्ण विश्वास दिलाती है, और ये जो चीज है ये एक व्यक्ति को ईश्वर पर पूरा विश्वास दिलाती है कि अगर आप मुझे पूजनीय समझोगे, मेरी पूजा साधना करोगे तो आपको जो है ईश्वर जरूर से मदद करेंगे। आगे लिखा है भक्ति की अवधारणा। भक्ति की अवधारणा विभिन्न धार्मिक संस्कृतों और संप्रदायों के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका मूल अवधारणा एक ही है, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ये जो लाइन है, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। देखो अब मान लो अगर मैं यहाँ पर सपोज कर लो मैंने 4 लोगों को यहाँ पे बुलाया, 4 लोगों से पूछा, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। चारों से अगर मैं पूछूंगा कि इसमें भक्ति की अवधारणा क्या लिखी है, आपकी किसी के कुरान में, किसी की भगवत गीता में, सब में अलग अलग होगा ना, मगर सबका जो मूल निकाला जाएगा, सबके मूल में भगवान एक ही चीज कहते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। उसका मतलब क्या होगा, मूल जो होगा, मूल मतलब उसका निष्कर्ष जो होगा वो एक ही होगा कि भगवान चाहते हैं कि उनके प्रति प्रेम और समर्पण लोगों का रहे, लोगों की भक्ति ऐसे दिखाई जा रही है। हिंदू धर्म में भक्ति को विभिन्न भक्ति संप्रदायों में व्यक्त किया गया है। मतलब कि हिंदू धर्म के अंदर इस भक्ति शब्द को बांट दिया गया है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि शैव, वैष्णव, शाक्ता और सौर संप्रदाय भक्ति के विभिन्न पहलुओं को बोधित करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में भी भक्ति योग का विवेचन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के माध्यम से दिव्यता की दिशा में प्रेरित किया था। जब आपको याद होगा श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तो उनको एक भक्ति में, एक दिव्यता की दिशा में उन्हें प्रेरित किया था कि ये कर्म है, इस पर आपको चलना है, और उनका मार्गदर्शन किया था। फिर नीचे लिखा है सिख धर्म में गुरु नानक द्वारा स्थापित किए गए सिख संप्रदाय में भी भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। मतलब कि जो सिख धर्म है उसमें भी भक्ति का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि सिख धर्म में उनकी एक अलग बुक है जो जिसमें से वो अपना भक्ति रीड करते हैं, तो उनके हिसाब से बताया गया है। अब देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर ही चैप्टर नंबर 2 आया है,
भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। अभी यूनिट 1 ही चल रहा है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं शायद, तो ये दूसरा चैप्टर है यूनिट 1 का। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय विभिन्न संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, सत्ता और शौर संप्रदाय भक्ति के विभिन्न पहलुओं को बोधित करते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो अलग अलग धर्म होते हैं, हर धर्म के कुछ भगवान होते हैं जो पूजनीय होते हैं, और हर धर्म के अंदर अलग अलग भगवान, जैसे हिंदू धर्म में होते हैं शिव मतलब शंकर, वैष्णो विष्णु, ठीक है, और सत्य और सौर संप्रदाय भक्ति के विभिन्न पहलुओं को बताता है। ऐसे ही सिख धर्म में अगर देखा जाए तो गुरु नानक के सिख भक्ति के सिद्धांत का पालन करते हैं। गुरु नानक जो है वो सिख भक्ति वगैरह की सीख देते हैं। इसी तरह इस्लाम में सूफी धारा भक्ति की अद्वितीयता पर जोर दिया जाता है। सूफी क्या होता है, उनका एक तरह का जैसे हमारी भगवद गीता बुक है, तो उनकी एक बुक है जहाँ पर वो अपना भक्ति, प्रेम, अथा ये सब सीखते हैं। भगवान के प्रति उनका भी जो एक पूजनीय बुक है वो उनकी सूफी धारा कहलाती है। कह रहा है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और प्रमुख सिद्धांत वो सब क्या होते हैं। कह रहा है भक्ति एक आध्यात्मिक साधना जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर या परमात्मा के प्रति प्रेम और संपूर्ण के साथ जुड़ जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर एक व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने किसको, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, जिसको वो अथाह प्रेम करता है उसको। विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों के महत्वपूर्ण ध्यान रखती है और विभिन्न संप्रदायों और संप्रदायों में विभाजित किया जाता है, जो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण और सिद्धांतों के साथ आता है। इस लेख में हम भक्ति के प्रमुख संप्रदायों और उनके प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भक्ति के अलग अलग प्रमुख सिद्धांत हैं वो क्या चीज़ है, वो कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू भक्ति संप्रदाय। अगर किसी को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स बाय करने हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिखाया जा रहा है, बार बार इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं नोट्स परचेज करने के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हिंदू भक्ति संप्रदाय। हिंदू भक्ति संप्रदाय में इन्होंने लिखा है पहले शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय जो शिव को अपना प्रमुख इष्ट देवता मानता है। कुछ लोग होते हैं, देखो हिंदू में बहुत सारे भगवान माने जाते हैं, जैसे गणेश जी, राम भगवान और शंकर जी, और भी बहुत सारे हैं, माताएं भी हैं। तो हिंदू में जो लोग अपना सिर्फ शंकर जी को पहला प्रथम भगवान मानते हैं, जिससे शंकर जी से बहुत प्रेम है, तो वो उनके इष्ट देवता मानते हैं। इष्ट देवता मतलब होते हैं उनके प्रथम भगवान। वह भक्ति का मुख्य सिद्धांत शिव के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं भोले के भक्त होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, है ना, एक ही है वैसे तो सारे, नाम है बस अलग अलग। तो इनके प्रति जिनका प्रेम है वो मुख्य सिद्धांत क्या है, शिव जी से प्रेम और समर्पण। शिव जी के नाम पर जप करना, शिव जी की आराधना करना और कीर्तन इस संप्रदाय का प्रमुख आचार्यता है, ठीक है। मतलब कि ये जो संप्रदाय है वो शिव जी के प्रति इतना ज्यादा ध्यान देता है। उसके बाद लगा वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु और उसके अवतारों के प्रति प्रेम भक्ति का केंद्र है। भगवद गीता के उपदेश के आधार पर वैष्णव संप्रदाय में भक्ति का एक मुख्य सिद्धांत भगवान के साथ प्रेम में समर्पण है। इसमें नाम संकीर्तन, भगवत कथा और मूर्ति पूजा शामिल है। काफी लोगों को देखा होगा जो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवत गीता करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो ये इसकी पूजा, साधना, आराधना के एक साधन है, भगवान को प्रसन्न करने के और उनकी साधना में डूबने के, ठीक है। उसके बाद लिखा है शात्व संप्रदाय। शात्व संप्रदाय दुर्गा देवी, लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य देव देवताओं की पूजना पर आधारित है। देखो देवी देवताओं की पूजा, यहाँ भक्ति का मुख्य सिद्धांत देवी देवताओं के प्रति समर्पण है। देवी और देवताओं के प्रति जब होता है वो शाक्त संप्रदाय है। शक्ति पूजा, तांत्रिक साधना और चंडी पाठ इस पर संप्रदाय की विशेषता है। चंडी पाठ एक होता है जब देवी देवताओं को पूजा जाता है तो उस टाइम, तो इस पर ये पूरा संप्रदाय निहित है। सौर संप्रदाय, इसमें क्या है, सौर संप्रदाय सूर्य देव की उपासना पर आधारित है
सूर्य देव मतलब, अब आप बोलोगे सूरज देव, सूरज होता है ना जो चमकता है आसमान में, तो सूरज देव को ही सूर्य देव कहा गया है इन्होंने। भक्ति का मुख्य सिद्धांत यह है सूर्य देव के प्रेम प्रति संपूर्ण रखना है। सूर्य नमस्कार करना और आराधना इस संप्रदाय के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूर्य देव को कैसे मना सकते हैं, सूर्य देव की भक्ति करके। और भक्ति कैसे करेंगे, सूर्य देव को नमस्कार करके, उनकी आराधना करके। ठीक है, अब आगे लिखा है नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है इस्लामी भक्ति संप्रदाय। इस्लामी भक्ति संप्रदाय में लिखा है सूफी संप्रदाय। जैसे हमने अभी अपने देवताओं का पढ़ा, इनका भी है एक सूफी संप्रदाय। इस्लाम में सूफी संप्रदाय भक्ति के माध्यम से अपने ईश्वर को, अल्लाह के प्रति प्रेम की अनुभूति कराता है। काफी सारे लोगों को देखा होगा अपने पैरों पे बैठ जाते हैं टोपी लगा के। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो उनकी एक भगवान के प्रति प्रेम दिखा रहा है। वो उनके जो ईश्वर हैं, जो उनके अल्लाह हैं, उनके प्रति उनकी भक्ति दिखाता है। सूफी संप्रदाय के अनुयायी सूफी आचार्यों के साथ आत्मविशेष की खोज में लगे जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर के उस व्यक्ति को खोजने की एक कला है सूफी संप्रदाय, जहां व्यक्ति अपने आप को खुद से खोजता है। फिर लिखा है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3। हम यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आ गए हैं। भारत की संस्कृति, एकता और भक्ति। चैप्टर नंबर 3 है भारत की संस्कृति, एकता और भक्ति। भारत में धार्मिक विविधता। भारत के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की विविध प्रणाली चलती है। भारत विश्व भर में धार्मिक विविधता का एक द्वितीयक केंद्र है। द्वितीयक केंद्र मतलब होता है एक दूसरे नंबर वाला स्थान पे आता है, जहाँ पर बहुत सारे निम्न तरह के धर्म हैं। इससे बड़ा भी कोई एक है जैसे देश जिसमें बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर विभिन्न तरह की कृतियां होती है, जैसे संस्कृति आचार्य ने अपने अपने तरीकों से ईश्वर को पूजा की है, लेकिन ये सामंजस्य पूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से भगवानों से जुड़े होते हैं। आगे लिखा है भक्ति का स्वरूप और भक्ति की अवधारणा। भक्ति का स्वरूप और भक्ति की अवधारणा। भक्ति भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका स्वरूप प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है, जिससे व्यक्ति ईश्वर के साथ एक अद्वितीय बंधन में जुड़ जाता है। मुक्ति, यहाँ पे लिखा है भक्ति का मौद्रिक अर्थ है दिव्यता की प्रेम और श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के भाव होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से भक्ति का स्वरूप माना जाता है। भक्ति के स्वरूप में आप भगवान से श्रद्धा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। फिर लिखा है भारतीय भक्ति आंदोलन का स्वरूप और विशेषताएं। भारतीय भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन में के लिए एक नई दिशा प्रदान की है। संतों और महात्माओं ने जनमानस को एक सामंजस्यपूर्ण, समरस और ईश्वर प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करा है। रामानुज, कबीर, मीरा और तुलसीदास और चैतन्य महाप्रभु जैसे साधकों ने अपने भक्ति भाव से समाज और एकता को समरसता की दिशा में प्रेरित किया है। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद साहित्य, भारतीय संस्कृति, एकता और भक्ति मूल्य। यहाँ पर लिखा है भारतीय साहित्य ने समाज में भावनात्मक और धार्मिक मूल्यों के साथ जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामायण, महाभारत, भगवत गीता। आप साहित्यिक मूल्य को उठा के देखोगे, साहित्यिक मूल्य का मतलब है कि जो भी पुराने हमारी किताबें हैं, जो बुकें हैं, जिनको हम आज भी रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसे कि महाभारत, भगवत गीता, सूफी काव्य से लेकर संत कवियों के दोहे, जो भी दोहे वगैरह दिए गए हैं जैसे कि कबीर दास वगैरह ने, ठीक है, वो सारे साहित्यिक भारतीय संस्कृति और एकता को प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारी हिंदी को बढ़ावा देते हैं, हिंदी भाषा को और ज्यादा निखारते हैं। सामाजिक जड़ता को तोड़ते हुए भक्ति का प्रतिरोध, स्वरूप एवं चेतना। भक्ति संस्कृति से सामाजिक जड़ता
जातिवाद और असमानता के खिलाफ एक प्रतिरोधी रूप उत्पन्न किया है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में ना क्या था कि पहले बहुत सारे लोग जो थे वो हिंदू में अजीब थे, मतलब कि कहने का मतलब है कि वो प्रतिरोधी थे, वो इस हिंदी के प्रतिरोधी थे, ये भक्ति को और ये साधना को मानते नहीं थे। संतों ने अपने उपदेशों से सभी मानवों को एक समान बनाया और उन्हें सामाजिक बदलाव की आवश्यकता की बात करी। अब संतों ने धीरे धीरे अपनी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके उनको ये सिखाया कि सारे धर्म एक हैं, भगवान एक है और चाहता एक है। भक्ति के माध्यम से लोग अपने आत्मविश्वास और समृद्धि को पा सकें। भारतीय संस्कृति में एकता और बीच में गहरा संबंध है। भारतीय समाज में भक्ति ने एक समाज में एक साझा धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर मिलाया है। भक्ति और भक्ति के माध्यम से लोग सामाजिक और आध्यात्मिक एकता से भावना से जुड़ते हैं और इसे अपने जीवन के अंतर्निहित करते हैं, अपने जीवन में समा लेते हैं, प्रवेश करने देते हैं। ऐसा भारत का सांस्कृतिक एकता का स्वरूप भी भारत से प्रभावित है। ये विभिन्न धर्म और संप्रदायों के अनुयायियों में साझा, संपूर्ण और सहगामी भावनाओं का आदान प्रदान किया है। भक्ति के भक्ति के माध्यम से लोग एक एकात्मिक उन्नति की ओर प्रविष्ट होते हैं, जिससे समाज में सामाजिक न्याय, समरसता और साहित्यिक विश्वास का बूंद बूंद असर होता है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। हमारा यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 है भारत का अखिल भारतीय स्वरूप। भारत का अखिल भारतीय स्वरूप। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भारत और उसका अखिल भारतीय स्वरूप क्या है। भक्ति भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक परंपराओं में एक द्वितीय और समाजपूर्ण सिद्धांत है। यह एक साधना है जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर या परमात्मा के प्रति श्रद्धा और प्रेम से जुड़ता है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण आत्मसमर्पण, जिससे अनुष्ठान और आध्यात्मिक विकास होता है। भारतीय संस्कृति में भक्ति का स्वरूप विशेषता से उदार है। यह न केवल एक धार्मिक अभ्यास है बल्कि यह सामाजिक संबंधों को भी जोड़ता है, चाहे वर्ण हो, जाति हो या कोई क्षेत्र वगैरह में सम्मोहित हो। भक्ति से जुड़े व्यक्ति अपने ईश्वर को सीधा प्रेम पूर्ण भावना के साथ नहीं मानते हैं, बल्कि वो अपने सामाजिक और आध्यात्मिक संबंधों का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद, भारतीय भक्ति भावना का अखिल भारतीय स्वरूप विभिन्न धर्म और संप्रदायों में समाहित है। जैसे हिंदू धर्म में शिव, वैष्णु, देवी देवताएं, गणेश, इन सब के प्रति भक्ति की भावना समाहित है। सिख धर्म के अंदर गुरु नानक और उनके उत्तराधिकारी तथा उनके ईश्वर की पूजा करी जाती है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। इस्लाम में सूफी संप्रदाय भी भक्ति के माध्यम से ईश्वर की सामंजस्य बनाए रखता है। हर एक धर्म के अंदर वो अपने भगवानों की पूजा करते हैं, अपने भगवानों की आराधना करते हैं और सुख संप्रदाय मांगते हैं। भक्ति भावना सामाजिक जड़ता को तोड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है। संत और महात्माओं के समाज में जातिवाद, भेदभाव और आत्ममान असमानता के खिलाफ उत्कृष्ट स्थान बनाया है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने ईश्वर से साथ सीधे सीधे संबंध में आकर समाज समरसता, सामंजस्यता की भावना बढ़ाता है। हमें ये बताया गया है कि अगर हम सच्चे दिल से पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं और उनकी साधना आराधना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो हमारे साथ साथ भगवान जो है वो खुद हमारे पास ही रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप एक सामाजिक और एकात्मिक एकता की भावना से भरपूर है। इसके माध्यम से लोग अपने अपने आत्मविश्वास और समृद्धि की दिशा में प्रेरित होते हैं, जो इसी रूप भारतीय का अखिल भारतीय स्वरूप की भक्ति सिद्धांत में सामर्थ्य को अपनाता है। ये सभी धर्म और संप्रदायों को सम्मिलित करके एक एकात्मिक एकता की भावना बनी रहती है, जो समृद्धि, शांति और सद्गुण संपन्नता की दिशा में प्रेरित करती है।
यह स्वरूप भारत और विभिन्न भौगोलिक भाषाएं और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद एक मजबूत और सजीव स्मारक साझेदारी का सूचक बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इकाई नंबर 2 चालू हो गया है, वो दूसरी वीडियो में दूसरे लेक्चर में आएगी। तो यहाँ तक आपका पूरा यूनिट नंबर 1 हमने कर दिया है खत्म। आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और नोट्स बाय करने हैं तो हमें नोट्स बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करना। आपको नोट्स परचेज करने हैं, नीचे नंबर आपको दे रखा है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, यूनिट नंबर 2 के साथ जल्द ही। अभी के लिए तो नहीं, बाय, टेक केयर।